सुलेमान बिन अब्दुल मलिक उमवी सल्तनत के खलीफा थे। उनके दौर में एक शख्स हुआ करता था जिसे खुजैमा बिन बशर कहते थे। वो बनी असद कबीले से ताल्लुक रखते थे और सखावत, शराफत और हमदर्दी में मशहूर थे। उनकी दौलत बेशुमार थी और वो हमेशा गरीब और नादार लोगों की मदद किया करते थे। लेकिन हालात बदले और गुर्बत और तंगदस्ती ने उन्हें आन घेरा। जब उन पर गुर्बत का दौर आया तो वो अपने ही लोगों की बेरुखी का शिकार हो गए। जिन लोगों की वो हमेशा मदद करते थे वही लोग अब उन्हें तन्हा छोड़ गए। खुजैमा को ये बात बहुत दुख देती थी कि जिन्हें वो अपना समझते थे वो मुश्किल वक्त में उन्हें तन्हा और बेयारो मददगार छोड़ गए। खुजैमा की बीवी और बच्चे गुर्बत की वजह से बहुत परेशान थे। बीवी अक्सर रातों को जागती और बच्चे भूख से बिलखते। खुजैमा के पास उनके नाले और फरियाद सुनने के सिवा कोई चारा न था। एक दिन खुजैमा ने अपनी बीवी से कहा, मैंने लोगों के रवैये में तब्दीली देखी है। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं किसी से मदद मांगने जाऊं। अब मैं अपने घर में ही रहूंगा यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। चुनाचे उन्होंने खुद को घर तक महदूद कर लिया, लेकिन जो कुछ पास था वो भी खत्म हो गया। खुजैमा की जिंदगी अब तारीकी में डूब रही थी। खिलाफत उमविया के उसी जमाने में जजीरा के एक हाकिम यानी गवर्नर थे जिनका नाम अकरमा उल फैयाज था। वो अपनी बेहद सखावत की वजह से मशहूर थे। वक्त गुजरने के साथ उन्होंने अपनी सखावत की वजह से जाबिर असरातुल इकराम का लक़ब भी पाया, यानी नेक लोगों की मदद करने वाला। एक दिन वो अपने दरबार में बैठे थे जहां मकामी लोगों का एक मजमा था। जब खुजैमा का जिक्र आया तो अकरमा उल फैयाज ने पूछा, खुजैमा कभी नजर नहीं आए, उनका क्या हाल है? लोगों ने बताया, गुर्बत की वजह से उनका हाल बहुत खराब है और उन्होंने अपने आप को घर तक महदूद कर लिया है। ये सुनने के बाद अकरमा ने कहा, अफसोस, खुजैमा को ना तो कोई हमदर्द मिला और ना ही उनका बदला चुकाने वाला। इतना कहने के बाद उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। उसी रात अकरमा ने अपने चेहरे पर नकाब बांधा, 4000 दीनार एक थैली में डाले और अपने घोड़े को तैयार करने का हुक्म दिया। वो अपने घर वालों को बताए बगैर रात की तारीकी में निकल पड़े। जब वो खुजैमा के घर पहुंचे तो दरवाजे पर दस्तक दी। खुजैमा ने जब दरवाजा खोला तो अपने सामने एक नकाब पोश को देखा। खुजैमा की कमजोर हालत देखकर अकरमा का दिल भर आया। उन्होंने कहा, ऐ खुजैमा, आपने बहुत से गरीबों की मदद की, उनको मुश्किलात से निकाला। आपकी नेकियों का बदला शायद मुमकिन नहीं, लेकिन ये थैली रख लें और इससे अपना मसला हल करें। हालात की तलखियों से तंग खुजैमा ने ना चाहते हुए भी दीनारों से भरी थैली पकड़ ली और जब उसे भारी पाया तो नकाब पोश के घोड़े की लगाम पकड़ ली। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम कौन हो? अकरमा ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे पहचानो। खुजैमा कहने लगा, मैं इसे कबूल नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम कौन हो। इस पर अकरमा ने जवाब दिया, मैं जाबिर असरातुल इकराम यानी नेक लोगों की मदद करने वाला हूँ। ये कहने के बाद वो अपने घोड़े पर सवार हुए और वहां से चले गए। जब अकरमा चले गए तो खुजैमा थैली लेकर अपनी बीवी के पास गए और कहने लगे, खुश हो जाओ, अल्लाह ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अगर ये सिक्के हुए तो बहुत ज्यादा हैं। फिर खुजैमा ने थैली को टटोला तो वो दीनारों से भरी हुई थी। दूसरी तरफ अकरमा अपने घर पहुंचे तो उनकी बीवी ने उनकी गैर मौजूदगी के बारे में सवाल किया। जब अकरमा ने कुछ बताने से गुरेज किया तो उनकी बीवी रोने लगी। अपनी बीवी को रोता देखकर उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? उसने जवाब दिया, रात के वक्त आप अपने गुलामों और घर वालों से छुप कर निकले, इससे ये गुमान होता है कि आप किसी औरत के पास गए थे। अकरमा ने जवाब दिया, अल्लाह गवाह है, मैं किसी औरत के पास नहीं गया। बीवी कहने लगी, मुझे जरूर बताएं वरना मेरा दिल सुकून नहीं पाएगा। अकरमा ने कहा, अगर मैं बता दूं तो क्या तुम राज रखोगी? उनकी बीवी ने जवाब में कहा, आप मुझे सारी बात सच सच बताएं, मैं आपकी बात को राज रखूंगी। फिर अकरमा ने सारी कहानी बयान की और कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं कसम भी खाऊं? बीवी कहने लगी, इसकी जरूरत नहीं,
मुझे आप पर भरोसा है। मेरा दिल मुतमईन हो गया। उधर खुजैमा ने सुबह उठकर नकाब पोश की दी हुई रकम से अपने कर्जे चुकाए और अपने तमाम मामलात को ठीक किया। फिर वो खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दरबार में जाने के लिए तैयार हुए। जब वो दरबार के दरवाजे पर पहुंचे तो दरबान ने खलीफा को उनके आने की इत्तला दी। खुजैमा की सखावत और शराफत के सबब खलीफा उनसे वाकिफ थे, चुनाचे उन्होंने अंदर आने की इजाजत दी। जब वो खलीफा के सामने हाजिर हुए तो खलीफा ने कहा, ऐ खुजैमा, ऐसा क्या हुआ कि तुम हमसे महीनों के लिए दूर हो गए? खुजैमा ने जवाब दिया, हुजूर, तंगदस्ती और खराब हालात की वजह से। खलीफा कहने लगा, तो फिर तुम हमारे पास क्यों नहीं आए? इस पर खुजैमा ने जवाब दिया, मेरी कमजोरी, बेबसी और खुददारी ने मुझे रोके रखा। खलीफा ने फिर से पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम तो सभी के मददगार थे, क्या तुम्हें भी किसी ने सहारा दिया? इस सवाल पर खुजैमा ने तमाम वाकया खलीफा को बताया। रात के वक्त एक शख्स मेरे दरवाजे पर आया और उसने मेरी मदद की। खुजैमा ने सारी कहानी सुनाई, लेकिन कहा, मुझे नहीं मालूम वो कौन था। उसने अपना नाम सिर्फ जाबिर असरातुल कराम बताया। ये सुनकर खलीफा सुलेमान हैरत ज़दा हुए और कहने लगे, काश हम जानते कि वो कौन था, ताकि हम उसकी शराफत की हिमायत कर सकते। फिर खलीफा ने एक कागज और कलम तलब किया और खुजैमा को जजीरा का हाकिम यानी गवर्नर मुकर्रर कर दिया। साथ ही उन्हें इनामात दिए और जजीरा जाने का हुक्म दिया। ये वही जजीरा था जहां अकरमा उस वक़्त गवर्नर थे। खलीफा के दरबार से वापसी पर खुजैमा ने कुछ तैयारी की और जजीरा रवाना हुए। जब वो शहर के करीब पहुंचे तो अकरमा और शहर वालों ने उनका इस्तकबाल किया। सब ने उन्हें खुशामदेद कहा। खुजैमा अब जजीरा के हाकिम थे और लोगों के मामलात संभाल लिए। एक दिन जब वो अकरमा का हिसाब किताब कर रहे थे तो उन पर एक बड़ी रकम बाकी निकली। खुजैमा ने फौरन अकरमा को तलब किया और रकम का मुतालबा किया, लेकिन उन्होंने कहा, यह सरासर इल्जाम है, मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन खुजैमा ने साबिक गवर्नर अकरमा को कैद करने और तफ्तीश का हुक्म दिया। अकरमा ने कहा, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने माल की परवाह नहीं करूंगा, आप जैसा चाहें वैसा करें। ये सुनने के बाद खुजैमा गुस्से में आए और उन्हें जंजीरों में जकड़वा दिया। उन्हें 1 महीने तक कैद में रखा, यहाँ तक कि अकरमा बीमार हो गए। वो कैद में परेशान थे, उन्हें अपनी इज्जत की फिक्र थी, न कि माल की। चुनाचे उन्होंने सब्र किया। वो अक्सर ये भी सोचते कि क्या कभी खुजैमा उनको पहचान पाएगा। जब अकरमा की बीवी तक ये खबर पहुंची तो वो परेशान हो गई। उसने अपनी एक अक्लमंद खादिमा को बुलाया और उससे कहने लगी, फौरन खुजैमा के दरबार जाओ और कहो कि मेरे पास एक अहम राज है। फिर उसने तमाम वाकया अपनी खादिमा को बता दिया। जब उसकी खादिमा जाने लगी तो अकरमा की बीवी ने उससे कहा, ये बात तुम किसी और को मत बताना, तुम सिर्फ खुजैमा से मिलोगी जो इस वक्त जजीरा के गवर्नर हैं। जब खादिमा खुजैमा के पास पहुंची तो उसने कहा, मुझे खलवत में मिलने की इजाजत दें। खुजैमा ने उसे इजाजत दी। खादिमा कहने लगी, जाबिर असरातुल कराम के साथ आपने ये कैसा सलूक किया कि उसे एक कैद में डाल दिया और जंजीरों में जकड़ दिया। ये सुनकर खुजैमा के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई और शर्मिंदगी से कहने लगा, क्या जाबिर असरातुल कराम दर हकीकत अकरमा थे? खादिमा ने जवाब दिया, हाँ वही थे जिन्होंने आपकी मदद की। ये सुनने के बाद खुजैमा ने फौरन अपनी सवारी तैयार करने का हुक्म दिया और लोगों को जमा करके कैद खाने की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने कैद खाना खुलवाया और अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि अकरमा कैद की सख्तियों से कमजोर हो चुके हैं। जब अकरमा ने खुजैमा के साथ इतने लोगों को देखा तो शर्म के मारे सर झुका लिया। उन्हें ऐसा लगा कि खुजैमा उन्हें जलील करने आए हैं। लेकिन खुजैमा आगे बढ़े और अकरमा के सर को चूमते हुए कहा, मैं आपसे किन अल्फाज में माफी मांगूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अकरमा ने जवाब दिया, अल्लाह हमें और आपको माफ करे, लेकिन मुझे ये बताएं कि हुआ क्या। खुजैमा ने फौरन अकरमा की जंजीरें खुलवाने और वही जंजीरें खुद को पहनाने का हुक्म दिया।
लेकिन अकरमा ने इनकार करते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? खुजैमा ने जवाब दिया, मैंने आपको पहचानने में गलती की, मैं आपका मुजरिम हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी वही तकलीफ पहुँचे जो आपको पहुँची। लेकिन अकरमा ने कसम खाई कि वो ऐसा हरगिज होने नहीं देगा। फिर वो सब वापस दरबार पहुँचे और खुजैमा ने खुद अकरमा की खिदमत की। बातों के दौरान अकरमा ने खलीफा के पास जाने की ख्वाहिश जाहिर की। खुजैमा ने कहा, हम साथ जाएंगे। फिर दोनों सफर करते हुए खलीफा सुलेमान के दरबार में पहुंचे। खलीफा को खुजैमा की गैर मुतवक्को आमद की खबर मिली तो वो हैरान हुए और कहा, जजीरा का वाली बगैर इजाजत हमारे पास आया है, ये जरूर किसी अहम मामले की वजह से है। जब खुजैमा दरबार में दाखिल हुए तो खलीफा ने सवाल किया, खुजैमा खैरियत तो है, क्या खबर लाए हो? खुजैमा ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके पास एक खबर लाया हूँ जिसको सुनकर आप यकीनन खुश होंगे। मैं जाबिर असरातुल कराम को पा चुका हूँ और आपकी खुशी के लिए उन्हें भी साथ लाया हूँ। खलीफा ने हैरत से पूछा, जल्दी बताओ वो कौन है? खुजैमा ने जवाब दिया, अकरमा उल फैयाज। लेकिन साथ ही साथ खुजैमा ने अकरमा की कैद और तमाम वाकयात भी खलीफा को बता दिए। खलीफा ने फौरन अकरमा को अंदर बुलाया और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। खलीफा कहने लगे, ए अकरमा, आपने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। मांगो क्या मांगते हो, अपनी तमाम जरूरियात एक रुक्के में लिखो। अकरमा ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने मेरी इज्जत अफजाई की, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन खलीफा ने अकरमा को हजारों दीनार तोहफे और दीगर अशिया दी। फिर उनको जजीरा, आर्मेनिया और आज़रबाईजान की हाकमियत भी दे दी और कहा, खुजैमा का मामला मैं तुम पर छोड़ता हूँ, चाहो तो उसे ओहदे पर रखो या फिर माजूल कर दो। अकरमा ने खलीफा से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं चाहता हूँ कि खुजैमा को उसका ओहदा वापस दिया जाए। चुनाचे खलीफा ने इसकी मंजूरी दी। दोनों अपनी जिम्मेदारियों पर वापस लौटे और खलीफा के दौरे हुकूमत तक अपने फराइज अंजाम देते रहे। इस तारीखी वाकया से हमें दो सबक मिलते हैं। एक ये कि नेकी करने और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले को अल्लाह दुनिया और आखिरत में सुरखरू करता है। दूसरा सबक ये कि नेकी कर दरिया में डाल। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कि किसी से बदले की तवक्को न रखें। अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद न रखो और उसी ज़ात पर भरोसा करो, वो हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देगा।